यह एक ठोस यथार्थवादी भविष्यवाणी है 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए, जो मतदान गठबंधनों और वर्तमान राजनीतिक प्रवृत्तियों पर आधारित है। डीएमके गठबंधन 115 140 सीटें, सरकार बनाने की संभावनाओं में बढ़त। एआईएडीएमके प्लस बीजेपी गठबंधन 80 110 सीटें, मजबूत वापसी का प्रयास। विजय का टीवी के 25 सीटें, बहुमत का अंक 118 सीटें। चुनाव के समीप आते ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और उनके समर्थक पूरे उत्साह से चुनावी अभियान चला रहे हैं। एआईएडीएमके अपने प्रभाव को फिर से स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, जबकि विजय का टीवी के चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषकों के बीच चर्चा जारी है कि 2026 के चुनावों में किस पार्टी को बढ़त मिलेगी, जबकि युवा मतदाता अपने विचार साझा कर रहे हैं कि वे किस दिशा में वोट देंगे। चुनावों का यह माहौल युवाओं और राजनेताओं के बीच एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। चेन्नई की सड़कों पर हर जगह चुनावी प्रचार के पोस्टर लगे हुए हैं और नागरिक अपनी आशाओं और आकांक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से महिलाएं एकत्र होकर अपनी आवाजें उठा रही हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए प्रयास हो रहे हैं। तमिलनाडु के बाजार में राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, जहां विक्रेता प्रचार पत्रक बांट रहे हैं। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हुए आगामी राजनीतिक बदलाव के महत्व पर विचार कर रहा है। कॉलेज के छात्रों का एक बड़ा समूह अपने पसंदीदा राजनीतिक दल का समर्थन करते हुए रैली निकाल रहा है, जबकि टीवी स्टूडियो में राजनीतिक टिप्पणीकार आगामी चुनावों के प्रभाव पर गर्म बहस कर रहे हैं। इस तरह की सक्रियता से युवा पीढ़ी की आवाज सुनाई दे रही है। तमिलनाडु के एक गांव में स्थानीय लोग चुनावों पर चर्चा कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक जुड़ाव कितनी महत्वपूर्ण है। एक बड़े राजनीतिक रैली में नेता की प्रेरक भाषण सुनने के लिए उत्साही जनसमूह जुटा हुआ है। एक डिजिटल मानचित्र पर चुनावी क्षेत्रों का विश्लेषण किया जा रहा है, जबकि राजनीतिक रणनीतिकार उत्सुकता से आगामी चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। वहीं एक परिवार अपने घर में उम्मीदवारों और उनकी नीतियों के बारे में चर्चा कर रहा है, जो सार्वजनिक राय को आकार दे रहा है।